सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो अ, जैसे कि अभी शाम का टाइम है, मैं काम करती हूँ, तो वो पेशेंट्स और उनको क्या खाना देना है डिनर में, तो उसके लिए कॉल्स रहते हैं। तो उसके लिए सॉरी, हमारा वीडियो बीच में ही बंद हो गया, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप सब मुझे सुन रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। तो प्लीज़ एक कोई भी मैसेज कर दीजिए मुझे कि अपना वीडियो जा रहा है लाइव। हेलो एवरीवन, कोई भी मुझे देख पा रहा है तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए। ओके, हेलो हेलो, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो अच्छी नींद मेंटल स्ट्रेस है, और प्रॉपर स्लीप वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बोला कि 4 बजे किसी की सुबह शुरू हो जाती है और 4 बजे किसी की रात शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आजकल मोबाइल का फैड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक सब मोबाइल में लगे रहते हैं। हमें सोना कब है, हमें उठना कब है, ये किसी को ध्यान नहीं रहता है। पुराने लोग जो भी है, दादा दादी है, मम्मी पापा है, ये सब अभी भी चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, लेकिन ये कोई सुनते नहीं है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। तो हमें रात में जो सोने का प्रॉपर टाइम है उसे ही फॉलो करना है, और सुबह भी उसी टाइम पे जल्दी उठना है। आप ये स्टार्टिंग में करोगे, 1 वीक करके देखोगे, देन सेकेंड वीक करोगे, तो आपको एक आदत सी हो जाएंगी, आदत सी होगी। और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि सच में हमें उसके क्या फायदे हो रहे हैं। हम फ्रेश फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं हम। पहले जो रहता था, सुबह से काम पे जाओ, फिर शाम में ऑफिस में से आने के बाद जो थकावट रहती थी, दिन फ्रेश नहीं जाता था, वो अब नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप खुद नोटिस करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्लीप वो भी एक अच्छी हेल्थ की निशानी है। तो हमें 7 से 8 घंटे घंटे इतनी तो नींद लेनी है, और अच्छी नींद लेनी है विदाउट एनी स्ट्रेस। और जैसे मोबाइल्स और इसके बारे में बातें कर रही थी मैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को बचपन से ही आदत मत लगाओ कि रो रहा है तो दे दिया मोबाइल, कुछ नहीं कर रहा है, खाना उसके सिवा नहीं खाता है, उसको बिजी रख दिया हमने इसमें मोबाइल में, और फिर हम खाना खिला रहे हैं तब वो जाके खा लेता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बचपन से आप जो बच्चे को सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, या फिर कुछ कुछ बहुत अजीब रहते हैं। वो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी कि उनका बोलना रहता है कि वो कचौरी के सिवा कुछ खाते नहीं है, पूरी रोज़ पूरी चाहिए वही खाते हैं, फिर एक ही टाइप की सब्जी खाते हैं हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा जब पैदा होता है, जैसे जैसे उसको पता चलता है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो ये सब पेरेंट्स से ही पता चलता है, स्पेशली मदर से। तो अगर रो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए बिस्किट्स दे दिए हैं, या फिर और कोई बेकरी प्रोडक्ट्स दे दिए, और एक दिन दे दिया, वो डेली मांग रहा है, चॉकलेट्स मांग रहे हैं, तो ये मत कीजिए प्लीज़। अगर हम बचपन से ही उनको हेल्दी हैबिट्स लगाएंगे तो उनका हेल्दी रहना ये तो फिक्स है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और पार्क में मैं जाती हूँ तो बच्चे दिखते हैं बैठे हुए, जो भी है 11th 12th में लगते हैं, बच्चे दिखते हैं 10th स्टैंडर्ड के, और वो सब 3 4 लड़के बैठे हैं, फिर भी आपस में बात नहीं होती है, वो सब मोबाइल में देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ बातें नहीं है करने के लिए, या वो मोबाइल ही सब है, और उस पर क्या देख रहे, इतना टाइम पास रहता है उनका। तो वो एक कम्युनिकेशन भी उसकी वजह से कम हो गया है। तो हमें फैमिली में ये सब बातें सोचनी चाहिए कि हम साथ में बैठे हैं तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, पूरे दिन में क्या हुआ है, क्या किया है किसने काम, या फिर क्या शेड्यूल कैसा था,
कुछ ऑफिस में क्या बातें हुई, क्या प्रॉब्लम्स हुए, या फिर कुछ फनी थिंग्स हुई, ये सब हमें शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हम शेयर नहीं करेंगे, हम खुद वो बातें नहीं करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। और जितना ज्यादा गैजेट्स का यूज होगा वो उतना ज्यादा वो साइड इफेक्ट अनहेल्दी रहेगा। स्पेशली मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी। जब भी आप खाना खाते हैं तो प्लीज टीवी भी नहीं होना चाहिए सामने और मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ में बैठ के खाए, कम बातें करें, प्रॉपर च्यू करें फूड, क्योंकि हम फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा ये देखना है कि हम वो कैसे खा रहे हैं। खाए जा रहे हैं, टीवी सामने है, लगा हुआ है, बस क्या खा रहे हैं पता नहीं है, वहां से हमें वो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, पसंद भी आया नहीं आया, या मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो इन चीजों को सबको अवॉइड करना है, तब जाके अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी, या हम अपनी हेल्थ को और सुधार सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कुछ हार्ड थिंग है कि हम नहीं 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 विदाउट टीवी देखे तो हम खा ही नहीं सकते हैं, और विदाउट मोबाइल के नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो सब बातें हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अब ये अभी नहीं है, ये पहले से शुरू आ रहा है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि जिनका भोजन रहन सहन ये संतुलित है, उसके बाद जिसके आचार अच्छे हैं, और जिसका नियम से सोना और उठना, ये सब चीजें जिसकी अच्छी है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी और खुश और स्वस्थ रहता है। तो इन चीजों को सिर्फ अभी से नहीं, पहले से भी जो हम मानते आ रहे हैं, तो उन चीजों को अभी भी ध्यान में रखना है। सिर्फ थोड़ा चेंजेस ऐसे हुए हैं कि अभी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है पहले से ज्यादा, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है, जो काम है वो है। लेकिन इस लाइफस्टाइल के साथ भी हम कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। और ये इतना हार्ड नहीं है, कैसे हम अपने स्ट्रेस को या फिर जो भी हमें परेशानियां रहते हैं, इसे कैसे डील करना है, सबके पास ऑप्शन रहते हैं, हर चीज का अपने पास सोल्यूशन रहता है। तो मुझे लगता है सबने उस पर सोचना चाहिए। और हेल्दी, अभी फूड पे आते हैं। जैसे मुझे कोडे सर ने बोला था कि बहुत सारे लोगों की विश है कि उन्हें डायबिटीज पे सुनना है, हाइपरटेंशन जैसे बीपी की तकलीफ है उन पे सुनना है, हार्ट अटैक, इस पे हम क्या खा सकते हैं, क्या डाइट होना चाहिए, इसके लिए सुनना है। तो डायबिटीज किसे कहते हैं इस पे नहीं जाऊंगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो डायबिटीज सबको पता है, शुगर बढ़ता है, उसे जिसका भी शुगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है उसे डायबिटीज कहते हैं, वो सबको पता है। और डायबिटीज में मिथ्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि कई बार अगर मैं डाइट प्लान कर रही हूँ डायबिटीज के लिए, तो मुझे पहले समझना पड़ता है कि पेशेंट्स की मेंटल कंडीशन क्या है, वो कितना समझ रहे हैं, मैं जो डाइट उनको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वो कितना समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से डाइट प्लान बनता है। तो किसी किसी को जैसे लगता है कि कुछ अलग ही है कि रोटी खाने से बढ़ जाती है शुगर, या फिर ज्वारी की रोटी खाने से शुगर बढ़ जाती है। कुछ फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो फ्रूट से बढ़ जाती है, जूसेस से नहीं बढ़ती है, तो हमें जूसेस लेने चाहिए। चावल तो कोई खाता नहीं है, चावल से डायरेक्टली बोलते हैं कि शुगर बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे मीथ्स है हमें। तो ये मीथ्स हमें सिर्फ कुछ हम गूगल कर रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो ये इससे नहीं होने वाला है सॉल्व। क्योंकि इसके लिए हम बैठे हैं प्रॉपर डाइटिशियंस, तो आपको डाइटिशियंस के पास आके ही उसके बारे में पूछना है। तो डायबिटीज के लिए स्पेशली जैसे हमें प्रोटीन ज्यादा लेने हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी शुगर लेवल क्या है। अगर आप ठीक से मेंटेन रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और डाइट अगर आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो 90% डायबिटीज आपकी कंट्रोल में आ सकती है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डाइट प्ले करता है हमारी लाइफ में। नॉट ओनली इन डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें भी डाइट बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, सबको क्वेरीज रहती है कि फ्रूट्स कौन से खाएं।
एकदम अपोजिट रहता है। कभी कभी जो नहीं खाने चाहिए वो सबका लगता है कि नहीं ये खाने चाहिए। एप्पल आप अच्छे से खा सकते हैं, अच्छा फाइबर जाता है एप्पल में, तो एप्पल खा सकते हैं। किसी को वो भी लगता है कि नहीं एप्पल से शुगर बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। एप्पल खा सकते हैं आप, वाटरमेलन खा सकते हैं। अभी समर है तो वाटरमेलन खाओ, हाइड्रेशन भी अच्छे से रहेगा। बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी रहती है वाटरमेलन में, तो आप तरबूज अच्छे से खा सकते हैं। मस्क मेलन है, खरबूज अच्छे से खा सकते हैं। इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के खाए जा रहे, ऐसा नहीं है। अगर इसकी भी एक प्रॉपर क्वांटिटी है, आपको एक दिन में कोई एक फ्रूट प्रॉपर एडवाइस की है उसी क्वांटिटी में खानी है। नहीं तो एप्पल चलता है खा लिया, तरबूज चलता है वो भी खा लिया, मौसम्बी चलती है वो भी खा लिया, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो और फ्रूट्स हम कौन से खा सकते हैं डायबिटीज़ में, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, ये खा सकते हैं। जामुन है, गवा है, जैसे जाम वगैरह है, इसमें बहुत अच्छे फाइबर रहता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है जाम में, तो आप वो खा सकते हैं। आंवला ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। तो ये सब फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और अवॉइड किसे करना है, अवॉइड करना है हमें आम है, ग्रेप्स है, अंगूर वगैरह है, या फिर सीताफल है, गन्ना है, गन्ने का रस है, और ऑल टाइप के जूसेस है। इन सबको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ये भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है आपकी शुगर लेवल क्या है, कैसे मेंटेन रह रही है, बढ़ नहीं रही है, हमेशा नॉर्मल रह रही है विथ मेडिसिन, तो कुछ क्वांटिटी में उसे मैं दे सकती हूँ। अब ये मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जिन्हें भी डायबिटीज़ है वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो सब खा लेंगे आम, मेरी कंट्रोल में रह रहे। तो इसके लिए मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि ये प्रॉपर अपने डाइटिशियन से जाके मिलिए, उनसे अपने रिपोर्ट दिखाइए, तब जाके आप ये सब खा पाएंगे। उसके बाद है आप ज्वारी की रोटी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं। बेटर रहता है अगर आप एक टाइम ज्वारी की रोटी खाए, एक टाइम गेहूं की रोटी खाए तो अच्छा रहता है। चावल हमारा दुश्मन नहीं है। चावल को प्लीज़ अपना इतना ज़्यादा ब्लेम ना करें, अपना शत्रु ना बनाए। सिर्फ उसकी क्वांटिटी, उसका पोर्शन कितना रखना है इसके ऊपर ध्यान दें। सिर्फ दाल चावल खाए जा रहे, रोटी भी खा रहे हैं, तो इसके साथ हमें थोड़ा प्रोपोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। एक प्लेट खा रहे हैं, एक बड़ी कटोरी खा रहे हैं तो हाफ कटोरी खा लो, उससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। रोटी कितनी खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ दाल चावल खाना आप खा सकते हो, और उससे भी बेटर है कि हम अगर खिचड़ी खा सकते हैं तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी, वो खा सकते हैं अच्छे से। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सैलेड हमें ज़्यादा खाना है। ककड़ी है, मूली है, गाजर है, उसके बाद कच्ची मेथी है, टमाटर है, नींबू है। नींबू बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, एक दिन में कम से कम आधा या एक नींबू सबने खाना चाहिए। और सैलड बहुत अच्छे से खाना चाहिए, और सैलड को कट करके वैसे ही खाना है, उसमें ऊपर से प्लीज़ सॉल्ट ऐड ना करें। ये बहुत बुरी आदत रहती है, बहुत लोगों को है कि ऊपर से सॉल्ट जो खाने में लेते हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, तो उसे कंप्लीटली अवॉइड करना है। और जिसे बीपी की शिकायत है उनके लिए ऐसे बोलते हैं कि नमक तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो बीपी की शिकायत है इसका मतलब ये नहीं कि हमें टोटल नमक बंद कर देना चाहिए। अगर टोटल नमक बंद कर देंगे हमारे डाइट में तो उसके भी परिणाम होंगे, उससे भी हमारा बीपी वो डाउन हो सकता है, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। तो टोटल नमक किसी को भी अवॉइड नहीं करना है। हमें हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि खाना पकाते समय हमें टेस्ट के लिए जितना नमक चाहिए हमें उतना नमक यूज़ करना ही है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर सोडियम लेवल आपका बड़ा है तो थोड़ा बहुत हमें कम करना चाहिए, लेकिन वो जब लेवल में आता है तब फिर से हमें उतना ही सॉल्ट खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना अवॉइड करना है। और क्यों क्यों करना है अवॉइड, क्योंकि हम जो ये फूड खाते हैं जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या फिर और स्प्राउट्स वगैरह, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सॉल्ट अपने डाइट में कम ही रखना चाहिए। सैलेड पता है, ज्वारी खा लीजिए, बाजरी खा लीजिए, वो अच्छा है। बेकरी प्रोडक्ट्स अगर खाने हैं तो दूध आप बिल्कुल ले सकते हैं, विदाउट मलाई वाला दूध ले सकते हैं अच्छे से। और शुगर सवाल ही नहीं आता है, डायबिटीज़ के लिए शुगर लेना ही नहीं है। और
रात को सोने से पहले भी शुगर जिन्हें है उन्होंने दूध लेना है, क्योंकि उससे एक नींद भी अच्छी आती है हमें। और एक रात का जो लंबा गैप रहता है, जैसे 10 बजे हमने दूध पी के सो लिए हैं तो सुबह तक जो जितना भी टाइम रहता है उसमें कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिक यानी शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं, तो उन्होंने दूध पीकर ही सोना है। या फिर जिनकी शुगर सुबह उठने के बाद एकदम कम होती है, या मिडनाइट उठ रहे हैं वॉशरूम के लिए तो चक्कर जैसा फील हो रहा है और शुगर एकदम से कम हो रही है, सुबह उठने के बाद भी चक्कर आ रहे हैं, तो एक एक दो खजूर खा सकते हैं मिल्क के साथ, उससे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ले सकते हैं। तो डायबिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खाने के टाइमिंग, आपके मील के टाइमिंग क्या है, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं, तब से लेके सोने तक आप कितने बजे क्या खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कुछ लोगों का बोलना रहता है मैं स्वीट नहीं खा रही हूँ, खाना अच्छे से खा रही हूँ, मीठा सब बंद है, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ रही है या शुगर कम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, तो ये क्यों है? ये ध्यान देना है हमें कि हम स्वीट नहीं खा रहे हैं, लेकिन अपना जो प्रॉपर टाइमिंग है, जो हम डाइट प्लान में जो प्रॉपर टाइमिंग बताते हैं उससे थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे चला है। लेकिन आप आज आधे घंटे पहले खा लिया, 1 घंटा हो गया फिर भी खाना नहीं खाया है, कोई भी रीज़न है, हमें काम कर रहे हैं या फिर जो भी है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अपने खाने पे और अपने टाइमिंग पे ध्यान देना है। प्रॉपर टाइमिंग वो इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर जो नियमित रूप से व्यायाम करना है वो इम्पॉर्टेंट है। व्यायाम करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमें जिम ही जाना है, जिम में ही उसके लिए टाइम निकालना है, ऐसा नहीं है। आप खुद के लिए आधा घंटा 1 घंटा हफ्ते में 4 या 5 दिन भी निकालते हैं, वॉक करते हैं, योगासन करते हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपको जिम में ही जाके व्यायाम करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए एक मेथी दाना रहता है, फेनुग्रीक सीड्स रहती है, वो मैं हमेशा बताती हूँ पेशेंट्स को कि वो आप ले सकते हैं। जैसे सीड्स को आपने रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा भून लिया और उसकी पाउडर बना के रख लिया, और थोड़ा खाने के 20 या 15-20 मिनट पहले 1 चम्मच आपने पानी में ले लिया, तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अब ये मैं बोल रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स आपने लेना है और ये खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाने में स्वीट भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले इसको लेना है, यानी अब हम जो खा रहे हैं वो एट लास्ट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो इसलिए अगर रोटी ज़्यादा खाने में भी आ गई है या और कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ भी गए, तो इससे थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। या फिर एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए, सैलेड को ज़्यादा बढ़ा दो आप, और दही डेली लेना चाहिए, छाछ अच्छे से पीना चाहिए। अभी समर में सबने डेली 1 ग्लास छाछ लेनी ही चाहिए, दही लेना चाहिए फ्रेश, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दाल 1 से 2 कटोरी खाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। सब्जियां सबको पता है, सब सब्जियां चलती है डायबिटीज़ में, कोई सब्जी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मूंग है, मटकी है, चवलाई, चना, राजमा, ये सब ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटन से ज़्यादा आप चिकन प्रेफर करें, क्योंकि अगर लीन मीट खा रहे हैं आप तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, फैट्स नहीं बढ़ेंगे, तो चिकन प्रेफर कर सकते हैं। फिश अच्छे से खा सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, तो फिश खा सकते हैं, लेकिन फ्राई फिश नहीं खानी है हमें, वही ग्रेवी वाली सब्जी खा सकते हैं। ये नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं। तेल का कम यूज़ करना है, जैसे अभी हार्ट की तरफ भी ऑलमोस्ट बढ़ते हैं। हार्ट के पेशेंट जो है उन्हें तेल कम है, यानी 0 ऑयल में नहीं बनाना है हमें। इंजन चलाना है तो ऑयल तो देना पड़ेगा, वैसे गाड़ी नहीं चलेंगी, तो हमें ऑयल भी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। घी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घी भर भर के खाना है, नहीं है। 1 चम्मच छोटा आप खा सकते हो घी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ भी हार्ट पे लोड नहीं आएगा। उसके बाद हार्ट के पेशेंट्स, जैसे अगर आप ऑयल के बारे में पूछेंगे तो ऑयल आप सनफ्लावर यूज़ कर लीजिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए, बेस्ट है। कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, सॉरी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन ऑयल मत यूज़ कीजिए, राइस ब्रांड ऑयल मत यूज़ कीजिए। बाकी के जो ऑयल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स ऑयल है वो ले सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं अपने हार्ट के लिए। उसके बाद हार्ट के लिए हम फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, जवस बोलते हैं जिसे, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे रहते हैं। वो खाने में कोई फूड से हमें नहीं मिलते, तो इसलिए
आप ओमेगा फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। और फ्लैक्स सीड्स कैसे लेना है, सबको पता है फ्लैक्स सीड्स खाने हैं, लेकिन उसे कैसे खाने हैं ये ज़्यादातर किसी को पता नहीं रहता है। कोई कच्चे खाते हैं, कच्चे नहीं खाना है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए हमें वो भून के, कोई किसी का कहना है कि भून के खाना है, भून के ले सकते हैं। या फिर सिंपल है, रात में सोने से पहले 1 चम्मच जवस है, उसे आप 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए 15 मिनट के लिए, और उसके बाद उसे 3-4 मिनट तक उबाल लें। वो पानी जो बबल्स आने लगते हैं उसे छानना है और वो सीड्स को फेंक देना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीड्स को नहीं खाना है, सीड्स को फेंक देना है, और वो पानी हमने पी लेना है, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। 15 दिन 1 महीने तक इसको कीजिए। और ये चीज़ें अगर मैंने अभी बोली है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली इसे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके भी टाइमिंग्स रहते हैं। समर में कितना लेना है फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि हीट बढ़ जाती है, तो इसलिए ये 3 महीने लेना है, 2 महीने लेना है, तो ये भी प्रॉपर डाइटिशियंस के पास जाके ही पूछना है। वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। उसके बाद एक जो भी माइक्रो तो हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स कवर, प्रोटीन से एनर्जी है, कैलोरीज वगैरह ये सब हो जाते हैं फैट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब कैसे आएंगे, कैसे हम ले सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें सोचना है। फ्रूट्स अच्छे से खाना है जो भी है। और जो सब्जियों में हम यूज़ करते हैं मसाले वगैरह, इनसे भी काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। तो जैसे अभी काफ़ी चला, कोविड है, तो कोविड में भी काढ़ा एक प्रकार बहुत चला। सब लोग काढ़ा पीने लगे हैं 1 साल से, और वो इतना पीने लगे हैं कि अभी पेशेंट बढ़ गए हैं। उसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी पेशेंट्स पाइल्स के ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो गई है। जो काढ़े में जो डाल के ले रहे थे वो सिनेमन पाउडर है या फिर ब्लैक पेपर है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सब लोगों ने ले ली कि उसके भी अभी साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। तो काढ़ा लेना है तो उसका भी प्रोपोर्शन है। आप 3 महीने लीजिए, 1 महीना लीजिए, 2 महीना रेस्ट कर लीजिए, फिर से 1 महीना लीजिए। कंटिन्यूसली उस चीज़ को मत लीजिए, उसकी वजह से आपको तकलीफ होनी ही है। तो उस हिसाब से प्रॉपर किसी की सलाह ले और उस हिसाब से ले। काढ़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं कि हमें रोकना है कोरोना को, तो हम बस वो पिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो एक वो हो गया। हाइपरटेंशन है, यानी जिसे बीपी की शिकायत रहती है, तो उन्होंने सॉल्टी आइटम्स तो बिल्कुल भी बंद कर देने चाहिए। अचार है, पापड़ है, फ्राइड फूड्स है, या फिर नमकीन्स है, वेफर्स है, ये सब बंद कर देना चाहिए। पकाते समय जितना नमक डलता है उतना ही, ऊपर से टेबल सॉल्ट जो लेते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है, उसको रिस्ट्रिक्ट ही रखना है। बाकी अभी ऑलमोस्ट जो थी मेन रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास, डायबिटीज़ पे और हार्ट पे और इस पे बात करनी है, तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो सबको यही बोलना चाहूँगी मैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और उन्हें सेलिब्रेट कर सके सच में हम, ऐसा हमें खुद के बारे में सोचना है कि हम इंटरनल कितना हेल्दी है, आउटर कितने हेल्दी है, तो वो भी हमें सोचना चाहिए। कुछ गर्ल्स के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं स्किन को लेके, हेयर फॉल को लेके, ग्रे हेयर को लेके, तो इन सब चीज़ों से भी डील करना आसान हो जाता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, अपने डाइट की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो इसलिए गर्ल्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, जो भी यंगस्टर्स है, जिनको भी लगता है, सबको लगता है कि हाँ सबको खूबसूरत दिखना है, तो मुझे लगता है कि जो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कॉस्मेटिक्स में और उसमें, तो उससे अच्छा है कि वो इन्वेस्ट आप फूड में कीजिए। जो नेचुरल फूड्स है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो प्रॉपर तरीके से ले, तो ऑलरेडी सब ब्यूटीफुल पहले से ही रहते हैं। लेकिन जो बैड हैबिट्स, फास्ट फूड खाते हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, या फिर समोसा है, कचौरी है, ये सब जो खाने लगे हैं आजकल, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसे थोड़ा कंट्रोल में ले आए। कंप्लीट छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक अब सोच लीजिए कि ठीक है, महीने में 1 बार खाना है, 15 दिन में 1 बार खाना है, तो वो आपको ज़्यादा
साइड इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर हेल्थ पाएंगे। तो इसलिए सब जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए यही रहेगा कि आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अपनी डाइट पे, और प्रॉपर वैसे ही न्यूट्रिटिव और हेल्दी डाइट लीजिए विथ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड गुड क्वालिटी फैट्स। उसको ध्यान में रखते हुए आप खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी जो भी है, अभी कोविड के लिए भी बोला था कि इस सिचुएशन में क्या खाना चाहिए, तो सबको बेसिकली एक ही है, हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या खाना है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन रखना तो हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। भूल गए, प्यास नहीं लग रही है, या फिर उतना क्वांटिटी में जितना पीना है उतना हो ही नहीं रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। उसके बाद फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं वो खाने चाहिए। अभी मार्केट में ऐसा है कि अभी समर आया भी नहीं और आम दिखने लगे थे, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। जो सीज़न में जो फ्रूट्स रहते हैं, आते हैं, उनका एक नेचुरल बेनिफिट रहता है। नहीं तो ऐसा पहले से ही हो सकता था कि हमें विंटर्स में जाम नहीं मिल रहे हैं, समर में आम नहीं मिल रहे, कभी भी कुछ भी खा रहे, तो ऐसा नहीं है। ये जो समतोल, जो कुदरती नियम है, उसे ही हमें फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट दिखेंगे। तो विंटर में बेर आते, इमली आते, इस यहाँ तक हमें खाने चाहिए। लेकिन अगर जो सीजन में जो फ्रूट्स है या जो फूड आइटम्स नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं, अगर वो भी हमें मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। सीजनेबल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं उसे अच्छे तरीके से खाइए। दही डेली खाइए, छाछ अच्छे से लीजिए, और खाना वेजिटेबल्स अच्छे से खाइए, प्रॉपर वॉश करके खाइए। और सैलेड का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए अपने डाइट में। घी खा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। स्पाइसेस आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी यानी तर्री वाली सब्जी है वो खाना अवॉइड कीजिए। नॉनवेज में चिकन प्रीफर कीजिए या फिर फिश खाइए, वो ज़्यादा बेटर है। अंडा खा सकते हैं, लेकिन जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है वो थोड़ा एग वाइट खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 2 अंडे खा रहे तो 1 अंडा पूरा खाइए और 1 अंडे का पीला हिस्सा वो निकाल दीजिए। इतना आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप जो भी मुझे देख रहे हैं वो कुछ परसेंट में सेटिस्फाइड हुए होंगे कि थोड़ा न्यूट्रिशन डाइट के बारे में कुछ आज हमने इंफॉर्मेशन मिली है। और इसके बाद भी मिलते रहेंगे हम। आई होप कोल्डे सर फिर से मुझे कुछ और ऐसी कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे ही, तो तब फिर से मिलेंगे हम। सो वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे एवरीवन। क्या ऐसे ही अपनी हेल्थ को फिट रखिए, हेल्दी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।